स्टार्ट कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे हाउ पावर एंड कंट्रोल परपेचुएट जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? इनडायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस डिस्कस किया था और डायरेक्ट वायलेंस डिस्कस किया था। आई होप इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ पावर एंड कंट्रोल परपेचुएट जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट मीन्स कि वो पूछना चाह रहा है कि पावर और कंट्रोल जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस को किस तरह से परपेचुएट करता है या किस तरह से प्रोमोट करता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि पावर एंड कंट्रोल का क्या रोल है जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर, तो भी उसका आंसर यही होगा। पावर एंड कंट्रोल किस तरह से जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रमोट करता है, तो भी इसका आंसर यही होगा। जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर किस तरह की पावर और कंट्रोल जो है वो दिखाई जाती हैं, तो भी ये यही होगा इसका आंसर। और अगर इस तरह से आ जाता है हाउ पैट्रियार्की प्रोमोट या परपीचुएट जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस तरह करके भी अगर आता है तो भी इसका आंसर यही होगा। सबसे वैसे ये आंसर इसका इस तरह बता तो नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो है वो अभी तक इसी तरह आया है जिस तरह मैंने हेडिंग डाली है, इतना घुमा के नहीं आया। लेकिन कुछ पता नहीं, अगर आ गया तो फिर मीन्स कि आपको यही आंसर लिखना है। सबसे पहले आ जाता है द यूज ऑफ कोएशन एंड थ्रेट्स। जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर पावर और कंट्रोल इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है कि जो मेल पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थ्रेट्स कर रहे होते हैं, यानी धमका रहे होते हैं, बहुत धमकियां वगैरह दे रहे होते हैं और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं कि वो किसी भी चीज से उनको फोर्स कर लें। यानी इतना ज्यादा थ्रेट हो जाता है, इतना ज्यादा कोएशन हो जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने पे भी वो हो जाती हैं कि भाई हम लोग इतना तंग आ गए तो हम लोग सुसाइड ही अटेम्प्ट कर लें। मगर इतना जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, इतना वो प्रेशर दिया जाता है, इस तरह का वॉयलेंस क्रिएट किया जाता है। और कोएशन मतलब आपको मैं अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाऊं तो जैसे कि अगर हम लॉ के अंदर इसको देखें तो एक चीज होती है कि आप डायरेक्टली किसी से एग्रीमेंट करवा रहे हो, डायरेक्टली किसी से सिग्नेचर करवा रहे हो। और दूसरी चीज होती है कि आपने किसी के माथे पे गन रखी और उसको बोल रहे हो कि नहीं, आपको तो साइन करना ही पड़ेगा, तो वो उसका मतलब जो है वो कोएशन आ जाता है। और थ्रेट्स के अंदर आपको धमकियां दी जाती हैं कि आप अगर ये नहीं करोगी तो हम आपके साथ ये कर लेंगे। तो इस तरह की जो धमकियां होती हैं उनको थ्रेट्स में बोला जाता है कि आप हमें इस तरह से थ्रेट कर रहे हो, यानी कि डरा धमका रहे हो, यानी कि मजबूर भी कर रहे हो और डरा भी रहे हो, धमका भी रहे हो। तो इस तरह से फोर्समेंट पे आ जाता है कि एक चीज आपको करनी ही पड़ती है, आप भले आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा। तो उस वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो उसको बहुत ज्यादा प्रोमोट करता है, पावर एंड कंट्रोल, क्योंकि किसी के पास पावर होती है जब भी वो थ्रेट करता है। अगर कोई आपको गन दिखा रहा है इट मीन्स कि उसके पास गन की पावर है। अगर कोई आपको धमकी दे रहा है तो इट मीन्स कि उसके पास पावर है, उसके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल है आपको घुमाने का, इसी वजह से वो धमकियां दे रहा है। ये कुछ लोग होते हैं ना एवं ही भी धमकियां दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं ये बंदा तो ऐसा कर लेगा। मेजोरिटी लोग सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जो बुजदिल लोग होते हैं वही डराते हैं धमकाते हैं, तो ये बुजदिलों की निशानी होती है, वो लोग असल में कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ डरा धमका ही सकते हैं। लेकिन इंडीड हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीजें बहुत सी हमने देखी भी होती हैं। और हमें बस यही पता होता है कि हम तो इतने कमजोर हैं और हम इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हो सकता है कि उनके वो थ्रेट्स भी जो कि इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, जैसे इकोनॉमिक थ्रेट आ गया, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपली आपकी पे बंद कर देंगे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो जिसमें जिसके अंदर वो हिम्मत नहीं भी होती ना, वो भी आपको थ्रेट कर सकता है, इतना पावर ऑफ कंट्रोल है। सेकंड पे आ जाता है यूजिंग इंटीमेशन। इसके अंदर जो पावर और कंट्रोल का रोल है वो ये है कि जो अपर हैंड होता है ना, वो दिखाया जाता है कि हमारा जो अपर हैंड है ना वो मेल है। यानी फीमेल पार्टनर्स को हमेशा डरा के रखा जाता है, उनको कहा जाता है कि मेल जो है वो एक सीट ऊपर ही है आपसे, यानी उसका जो दर्जा है वो एक दर्जा बुलंद ही है। और अगर कोई फीमेल कुछ करती है हमारी सोसाइटी में कि नहीं ये वो गलत है, तो उनको ये एग्जाम्पल दी जाती है कि ना इस्लाम के अंदर तो ये है। और इस्लाम को अगर हम देखें तो अगर अल्लाह ताला किसी को सजदा करने का बोलते तो वो आपका मर्द होता है, यानी कि आपके शौहर को बोला जाता है कि आप अपने शौहर को सजदा करें। बट इस्लाम में कोई भी इस चीज को नहीं दिखाया जाता, यानी इस्लाम को भी दिखाने में भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है।
यानी पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जाती। सिर्फ ये बोला जाता है कि आपको अगर सजदा करने का बोला जाता है तो आपको करना पड़ता है, तो इसलिए इट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको हर बात माननी है, यानी आपको अपना घर चलाना है, आपको बर्दाश्त करना है। बट इस्लाम में इस तरह की कोई चीज नहीं है। इस्लाम के अंदर जो चीजें हैं वो दोनों को बिठा के बताई भी जा सकती हैं, बट हमारे यहाँ ये होता है कि सिर्फ फीमेल को ही बताया जाता है। जबकि जो असल तरीका है वो अगर हम इस्लामियत के अंदर पढ़े तो हमारा जो असल तरीका ये दिखाया गया है कि जब किसी में झगड़ा हो रहा हो और कोई इस्लाम या कोई रिलीजियस पॉइंट को बीच में ला रहा हो, तो वो दोनों जो दो लोग झगड़ रहे हैं उन दोनों को अपने अपने पॉइंट्स बताए जाएं कि आप आपकी ये गलती है और आपकी ये गलती है, तो आपको ये करना चाहिए और आपको ये करना चाहिए, क्योंकि गलती जो है वो हमेशा दो तरफा ही होती है, एक तरफा नहीं होती। क्योंकि फीमेल पागल तो नहीं है वो बिला वजह जो है वो कह रही है कि हमें इससे मसला है, हमें इससे तकलीफ है। वैसे तो मेजोरिटी फीमेल बर्दाश्त ही करती हैं, लेकिन अगर बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती है फिर भी लोग इस तरह की एग्जाम्पल्स देते हैं। बट ये नहीं कहते कि उसको भी बिठा के कोई समझाए, उसको भी कोई समझाए कि इस तरह से वॉयलेंस करना या इस तरह से दिखाना कि भाई हम तो सब कुछ कर लेंगे, मतलब फालतू की चीजें। कि जैसे आप घर पे आते हो, आप फालतू के ऑर्डर देने शुरू हो जाते हो, आप फालतू के ये दिखाना शुरू हो जाते हो कि हम आपसे, हमारी पोजीशन जो है वो बहुत ऊपर है। मतलब इस तरह की बातें कि बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट करती हैं कि भाई हम तो, हमारा जेंडर ये है, तो बस हम तो जो वो किंग हो गए घर के और हमारे सारे गुलाम ही हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते यूजिंग इकोनॉमिक अब्यूज। यूजिंग इकोनॉमिक अब्यूज भी इस तरह से होता है, जैसे कि अगर पावर और कंट्रोल, किसी के पास इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक कंट्रोल है तो फीमेल पार्टनर को बहुत आराम से वॉयलेंस कर सकता है, यानी बहुत आराम से थ्रेट कर सकता है कि हम आपके जो है वो इकोनॉमिक के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपके फाइनेंस बंद कर देंगे और इस तरह से। क्योंकि हमेशा मेल जो है, मेल पार्टनर बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि लॉयल होते हैं और जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं आपका जो दिल चाहे आप करो, हम आपको पीछे सपोर्ट करेंगे। बट मेजोरिटी ऐसे होते हैं जो कि पावर और एंड कंट्रोल के चक्कर में होते हैं कि हमारी पावर एंड कंट्रोल इससे रिलेटेड है कि हम इकोनॉमिक पावर भी ले लें, यानी उनसे इंडिपेंडेंसी भी छीन लें, उनके अलाउंसेस बंद कर दें। जबकि अगर हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें ये है कि अगर आपकी सेपरेशन भी हो जाती है, आपकी डाइवोर्स भी हो जाती है, तब भी आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना ही है, ये आपका फर्ज है। यानी इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, ये आपका फर्ज है। बट हमारे यहाँ जब शादी हो रही होती है तो सिर्फ तीन लफ्ज ही पूछे जाते हैं कि भाई हाँ सही है, कबूल है, ठीक है भाई, हो गया, जाओ अपने अपने घर। बट कोई आपको ये नहीं समझाता कि भाई आपको पूरा निकाहनामा समझाया जाए, आपको पूरी चीजें समझाई जाए कि यार ये आपका फर्ज है और ये आपकी मर्जी है, यानी ये आपके फर्ज में आता है। आपकी जितनी भी लड़ाई हो, आपको कुछ भी हो, तो आप तब भी इकोनॉमिकली सपोर्ट करोगे। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वो इंडिपेंडेंसी दो इसको। ये रूल्स होने चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। यानी कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार ये जॉब ना करे, इंडिपेंडेंट ना बने, तो फिर एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, इतनी अथॉरिटी तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट शादी होते वक्त या निकाह नामा पे एटलीस्ट इस चीज को हाईलाइट किया जाए कि कभी भी हम इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली सपोर्ट करने से मना नहीं करेंगे। फोर्थ पे आ जाता है यूजिंग मेल प्रिविलेज। पैट्रियार्की सोसाइटी है तो हमारी जो विजिबल मेल प्रिविलेज है वो दिखाई देती है। यानी बहुत दफा ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर्स है वो सर्वेंट्स की तरह ट्रीटेड होती हैं, यानी कि प्रिविलेज जो होती है ना वो मेल को ही मिल रही होती है हर तरीके से। ये बहुत सारे घरों में तो लाइक बचपन से ही ऐसा हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी जाती है कि दो बहन भाई भी होते हैं तो उनके बीच में भी एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की भी होती है। मतलब नेचुरली पेरेंट्स को भी मेल से ही ज्यादा वो हो रही होती है कि नहीं ये मेल है, सिर्फ उसका एक ही रोल होता है कि उसका जेंडर मेल होता है और उसने कोई तीर नहीं मारा हुआ होता। बस ये कि यार उसका जेंडर मेल है तो उसको थोड़ी प्रिविलेज मिले। बट पेरेंट्स जो है मेजोरिटी यही करते हैं। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी का ख्याल रखते हैं। अब हमें अवेयरनेस से अगर हम आगे जाके पेरेंट्स बनते हैं तो हम ऑब्वियसली इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ के जो है वो यहाँ पे चले जाएं,
जेंडर स्टडीज है वो उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जेंडर स्टडीज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत चीजें जो है वो इधर उधर रख के क्वेश्चंस की जाते हैं कि आप क्या करोगे अगर आप इस सिचुएशन में हो तो वो देखना चाह रहे होते हैं कि आप लोगों ने सोसाइटी को चेंज करने के सिर्फ सब्जेक्ट्स ही पढ़े हैं या फिर आप जेन्युइनली सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं या फिर आप जेन्युइनली समझते हैं किसी चीज को। तो किसी भी सब्जेक्ट को, सिर्फ जेंडर स्टडीज के नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि हम उसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें आगे जाके फील्ड में उसको यूज करना है। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम सिर्फ मार्क्स देंगे। अगर हम इसलिए पढ़ेंगे ना कि हमें सिर्फ मार्क्स देंगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि सीएसएस में यही है कि जो दिल से किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है ना इस तरह से कि यार हमें ये सब्जेक्ट यूज करना है एज अ फील्ड, हमें जेन्युइनली बिल्कुल ऐसे ही चेंजेस लेके आनी है। अगर हम बाहर सोसाइटी में निकल के नहीं कर सकते तो हम ये मेल प्रिविलेज को एटलीस्ट अपने घर से खत्म कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो हम कहते हैं कि यार सोसाइटी ही ऐसी, सोसाइटी ही खराब है, हम क्या करें। बट अगर हम देखें तो सोसाइटी में हम लोग ही रहते हैं, यानी हम लोगों से ही मिलकर सोसाइटी बनती है। हमारी जो आगे पॉपुलेशन होती है कि हमारे जो बच्चे वगैरह होते हैं तो उन्हीं से जाके आगे की सोसाइटी बनती है। अगर हम उनको चेंज करें तो जाहिर है हम आगे की सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने घर में चेंज लाते हैं तो कल को अगर हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये गलत है ये सही है, वो आगे जाके अपने बच्चों को सिखाएगा, वो आगे जाके अपने बच्चों को सिखाएगा, यानी नस्लें 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 एक दूसरे को सिखाएंगी। फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो चेंज आ जाएगा। यानी आप बहुत आराम से चेंज ला सकते हो, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो कोई भी चेंज लाने के लिए। बट हम सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि नहीं सोसाइटी खराब है, सोसाइटी ये है, सोसाइटी वो है। बट ये नहीं देखते कि सोसाइटी में हम लोग ही रहते हैं। थर्ड हमारे पास सॉरी फिर तो हमारे पास आता है यूजिंग आइसोलेशन। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस हैं इस तरह के जिसके अंदर पावर एंड कंट्रोल जो है वो उसको यूज करते हुए आइसोलेशन क्रिएट कर दी जाती है। यानी कि बहुत से इंस्टीट्यूशन में वुमेन को ऐसा समझा जाता है कि ये हमारी प्राइवेट स्फेयर है और इसको किसी चीज के अंदर नहीं जाना चाहिए। और एलिमेंट जो यूज किए जाते हैं उसको जेलेसी का एलिमेंट यूज किए जाते हैं जस्टिफिकेशन के लिए। क्या हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई देखे, पर हम नहीं चाहते कि तुम किसी के सामने जाओ। मतलब अगर हम इस्लाम में पर्दे की बात करें तो औरतों का पर्दा इतना मुश्किल नहीं है, मर्दों का पर्दा जो है वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर पर्दे का जिक्र है तो मर्दों के लिए भी, और मर्दों का जो है वो नजरों का पर्दा होता है। यानी उसकी नजरों का पर्दा इस तरह से कि जो औरत होती है उसका कोई नजर का पर्दा नहीं है। यानी इस तरह नहीं कि कोई मेल सामने से गुजर रहा है तो वो अपनी आंखें नीचे कर ले, इस तरह का नहीं है। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो मर्दों की जो मशकें थी वो छुप के दिखाया करते थे। बट मर्दों के लिए जो पर्दा है वो बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि उनके लिए है कि वो किसी भी फीमेल को देख नहीं सकते, यानी आंख उठा के नहीं देख सकते, उनका नजर का पर्दा होता है। अगर कोई फीमेल यहाँ से पास से गुजर भी रही है तो उनको अपने नजर का पर्दा जो है वो उसकी हिफाजत करनी है। यानी उनको आंख उठा के नहीं देखना अगर उनको पता है, और अगर गलती से उन्होंने देख लिया तो उस पे उनको दोबारा वापस से उस नजर से नहीं देखना है, अपनी नजर वहां नहीं करनी, अपने पर्दे का ख्याल करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्दे की बात होती है कि ना औरतों का पर्दा, औरतों को छुपाओ, औरतों को छुपाओ। मतलब मर्दों को तो अपने पर्दे की नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनका पर्दा होता क्या है। मतलब इंस्टाग्राम पे भी वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को फॉलो किए हुए होते हैं और बहुत बुरे तरीके से जो है वो धज्जियां उड़ाई हुई होती है उन्होंने मर्दों के पर्दे की। मतलब 100 में से कोई एक मर्द ही होगा जो इस पर्दे को फॉलो करता होगा और कोई भी मर्द इसको फॉलो नहीं करता। जब मर्द ही इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो औरतें कितना भी पर्दा कर लें, मतलब वो अपनी नजर हटा ही नहीं रहे, वो अपनी नजर की हिफाजत ही नहीं कर रहे, तो कोई कितना भी पर्दा कर ले उनकी नजर गंदी ही रहती है। और जिसकी गंदी नजर होती है वो कहते हैं ना कि बुर्का भी पहना हुआ होता है बट उसमें से भी वो जज कर लेते हैं कि यार ये किस तरह की होगी, मतलब इतनी उनकी देख देख के इतनी उनकी गंदी नजर हुई हुई होती है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर हम कभी भी कोई चीज, क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी है, हम कोई अवेयरनेस इस तरह से क्रिएट नहीं करते कि यार मर्दों का भी पर्दा है, आपको भी पर्दा करना चाहिए, आप अपनी नजरें नीचे रखो। और जो लोग धोखा दे रहे होते हैं या किसी और से जाके मिल रहे होते हैं और अपनी बीवियों से झगड़ रहे होते हैं, उसके जो बेस पॉइंट है, उसकी जो वजह है वो यही है कि वो दूसरी औरतों को देख रहे होते हैं
और फिर वो कहते हैं कि हमारी फीमेल जो है वो इस तरह की नहीं है, जबकि खुद ही उन्होंने इतना दबा के रखा होता है, डरा धमका के रखा होता है कि उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं आने देते, उनको बहुत ज्यादा वॉयलेंस में रखते हैं, इतने थ्रेट में रखते हैं कि वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं। और फिर कहते हैं कि हमें तो ना कॉन्फिडेंट लड़की पसंद है, हमें तो इस तरह की फैशनेबल लड़की पसंद है, जबकि अगर वो फैशनेबल लड़की भी उनके हाथ में आएगी ना तो उसको भी बिल्कुल वैसे ही कर देंगे, क्योंकि वो अपने नजर के पर्दे को तो बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, सिर्फ उसी चीज को वैल्यू देते हैं कि भाई आप पर्दा करो, आपको कोई ना देखे। बट फीमेल भी ये नहीं बोलती कि यार आपका भी पर्दा है, आप भी पर्दा करो, पहले आप पर्दा करो फिर मैं भी करूंगी, आप किसी को ना देखो तो मैं भी नहीं देखूंगी। इस तरह की चीज बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होती है हमारी सोसाइटी में, और आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये पर्दा होता है क्या है, मेल का जो पर्दा होता है। लास्ट हमारे पास आता है यूजिंग इमोशनल अब्यूज। यानी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इमोशनल अब्यूज हो रहे होते हैं, लोगों के माइंड से खेला जा रहा होता है, यानी जो मेल होते हैं उनके पास पावर ऑफ कंट्रोल इतना ज्यादा होता है कि वो जो है वो बहुत सी चीजों से वॉयलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, इमोशनल अब्यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी चीज पर धमकाना, कि भाई किसी से लड़ाई हो गई तो गैस पे लाइट जला दी और माचिस जला दी कि भाई हम तो तुम्हें जला देंगे, और मेंटली इतना डिस्कम्फर्ट फील करना, और जो है वो माइंड के साथ खेलना। अगर हम, एक ड्रामा भी अभी चल रहा था सुल्तान करके ना, तो उसके अंदर वो जिसकी जो वाइफ होती है वो उसको कहता है कि यार तुम तो ये भूल गई हो, तुम तो ये भूल गई हो, मतलब वो भूल भी नहीं रही होती, बट उसका माइंड से वो इतना खेलता है, उसको माइंड को इस तरह से कहता है बार बार उसको कि यार तुम तो ये भूल गई, और वो पीछे से बोल भी रहा होता है दिल दिल में कि मैं इसको इतना बोलूंगा इस तरह करके कि इसको वाकई लगेगा कि ये पागल हो गई है। मतलब वो कहता है पहले कि चाय लेके आओ मेरे लिए, बट वो चाय लेके आती है तो कहते हैं मैंने कब मांगी तुमसे चाय, तो वो सोच में पड़ जाती है कि यार क्या मैं वाकई पागल हो गई हूँ। मतलब वो वैसे नॉर्मल होती है, लेकिन वो जब वो उसको बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहा होता है, उसको इमोशनली टॉर्चर कर रहा होता है, उसको बाकी इस चीज पे वो कर रहा होता है कि नहीं तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हारे अंदर कमी है, मैंने तो तुम्हें नहीं बोला, तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हारा माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। मतलब इस तरह की चीजें वो उसके साथ करते हैं, और ये सोसाइटी के अंदर वाकई होता है। मतलब जो सुल्तान ड्रामे में हो रहा है वो वाकई होता है सोसाइटी के अंदर फीमेल के साथ। और जो उसने किया, खैर मैंने पूरा ड्रामा तो नहीं देखा बट रील्स में मैंने उसको देखा था, तो इसके अंदर मैंने सोचा कि इसकी एग्जाम्पल दे दूं ताकि आप कोट भी कर सकें। उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, उसके अंदर बकायदा इस चीज को दिखाया गया है कि इस तरह से होता है। अब हमारे पास आ जाते हैं साइट्स एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान। क्या क्या तरीके हैं वुमेन पे वॉयलेंस क्रिएट करने के पाकिस्तान के अंदर, और किस तरह के वॉयलेंस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वॉयलेंस है, डिफरेंट तरीके के वॉयलेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, और किन तरीकों से की जाती हैं वॉयलेंस। अच्छा, पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था ये किसी को के साइट्स एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तब मैं इस तरह से हेडिंग डाल के नहीं पढ़ाई थी, तो उसने मुझे आंसर लिख के दिया www डॉट पता नहीं क्या .com, और वो साइट जो है वो यहाँ से ली गई है। मतलब साइट्स का मतलब क्या सिर्फ वेबसाइट होता है? मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिया हुआ है। फिर मैंने सोचा कि यार चलो स्पून फीडिंग करके ही पढ़ा देते हैं, यानी जो है उसी को हेडिंग डाल के, यानी जो पास पेपर्स में है उसी को एज अ हेडिंग यूज करके इसी तरह से पढ़ा देते हैं। तो साइट्स एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेबसाइट पूछ रहा है आपसे कि भाई कौन सी वेबसाइट है ये बताओ जिसके अंदर आपको वुमेन इन पाकिस्तान का वायलेंस नजर आ रहा है। इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से तरीके हैं और किन तरीकों से यूज होती है वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑनर क्राइम इन पाकिस्तान। ऑनर क्राइम क्या होता है? वो कहते हैं ना गैरत के नाम पे कत्ल कर दी गई है और हमारी गैरत है। और वो जो कंदील बलोच का कत्ल हुआ था उसमें उसके जो भाई ने कहा था कि नहीं गैरत के नाम पे मैंने अपनी बहन को मार दिया, मतलब गैरत के नाम पे कि भाई हमारी गैरत बीच में आ गई। लोग सोसाइटी जो है वो बोलना शुरू हो जाती है तुम कितने कैसे मर्द हो, तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है। और उसके भाई को भी यही बोला गया था कि तुम किस तरह के मर्द हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल गैरत खत्म हो गई है, किस तरह की गैरत है तुम्हारी, और तुम्हारी बहन जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है।
टीवी में आ रही है और तुम्हें तुम्हारे अंदर गैरत ही नहीं है, तुम ऐसे ही घूम रहे हो। जबकि वो इसलिए कमा रही होती थी कि उसका भाई बिल्कुल निकम्मा था, वो कुछ नहीं करता था, उसका घर भी नहीं चलता था, उसका जो पार्टनर था उसने भी उसको छोड़ दिया था, उस दूसरी शादी कर दी थी, उसको छोड़ दिया, तो बिल्कुल बेसहारा हो गई थी वो, तब उसने जाके ये चीजें शुरू करी थी, काम वगैरह। बट सोसाइटी ने उसके भाई को वर्गलाया कि नहीं, तुम्हारी बहन इस तरह से कर रही है, तुम्हारे अंदर गैरत खत्म हो गई, तो उसको अंदर से एहसास हुआ कि यार मेरी तो गैरत पे बात आई, हालांकि उसको गैरत का मतलब भी शायद ना पता, वो इतना जाहिल था। बस गैरत को लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि यार गैरत मतलब ये है कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है और हमारी बहुत इंसल्ट होके हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जबकि गैरत अगर उसको बोला भी गया था, तो गैरत उसको इस तरह से कंसिडर करना चाहिए था कि नहीं, अगर गैरतमंद मैं नहीं हूं तो वो इसलिए नहीं हूं कि मैं नहीं कमा रहा हूँ। सोसाइटी ने नई माफिया। ओके, तो हमारी क्या बात कही थी मैं, ऑनर क्राइम की। तो अराउंड 1000 वुमेन्स जो है वो हर साल ऑनर क्राइम के लिए मार दी जाती हैं। मतलब ये ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो है वो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 93% ऑनर किलिंग जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर है। वुमेन जो है वो विक्टिम होती हैं ऑनर किलिंग का। तो उनके जो मेल रिलेटिव्स होते हैं वो भी कभी कभी उनको कत्ल कर देते हैं या उनको मार देते हैं। या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर ये होता है कि अपने बहन भाई ही मार देते हैं। और गैरत को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, जबकि गैरत जो है वो उसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसे मैं उसकी बात बता रही थी कि उसके भाई को जब किसी ने गैरत का वो किया, तो उसको ऐसा सोचना चाहिए था कि यार मेरे अंदर बिल्कुल गैरत नहीं है, कि मैं बिल्कुल कमाता नहीं हूँ, मेरी बहन को ये सब करना पड़ रहा है, मैं तो बहुत बेगैरत हूँ। उसने ये सोचने के बजाय उसने उसको ही मार दिया। मतलब इस तरह की जहालत है, और लोग सोसाइटी जब बहका रही होती है तो वो बहका के बस चले जाती है, उसको ये नहीं पता होता बाद में क्या होगा। सेकेंड हमारे पास आता है बर्निंग केसेस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। जो मैरिड वुमेन होती हैं उनके अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं, बर्निंग केसेस जो है वो मेजोरिटी मैरिड वुमेन के उसमें ही आ रही होती है, यानी शादी के बाद ही बर्निंग केसेस होते हैं। तो शादी से पहले क्या कोई वुमेन किचन में नहीं जा रही होती, यानी कोई बेटी अपनी 20 साल जिंदगी में कभी किचन में नहीं गई और कभी वो जली नहीं और कभी उसके साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। लेकिन अचानक से जब उसकी शादी होती है तो किचन में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि वो जल जाती है। और ये बर्निंग केसेस इस तरह के हैं जो कि शादी के बाद ही होते हैं। मतलब इस पे एक लड़की ने रिसर्च करी थी पूरी, कि सोसाइटी इस तरह से उसको क्यों नहीं देखती, कि यार जो अगर बर्निंग केसेस हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो सिर्फ शादी के बाद क्यों इस तरह से केसेस सामने आते हैं कि वुमेन जो है वो जल गई। बहुत एक आधा केस होगा जो शादी से पहले होगा, लेकिन ये अक्सर केसेस उसके बाद क्यों आते हैं। क्या शादी से पहले कोई काम नहीं कर रहा होता है, ये शादी के बाद ही लोग किचन में जाते हैं, इसकी वजह क्या है। तो वजह जो इसकी सामने आई थी वो ये थी कि बहुत से लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज होती है कि किसी ने बर्थ नहीं दी होती बेटे को, या उनकी बेटी पैदा हो जाती है कि यार ये इसको तो खत्म कर दो, इसको तो जला दो। किसी चीज में उनको ये हो जाता है कि यार मदर इन लॉ से लड़ाई हो गई, तो मदर इन लॉ जो है वो उसको जलाने की कोशिश करती हैं और जला देती हैं। और अगर हम एस्टिमेट को देखें तो ह्यूमन राइट कैंपेन ने जो एस्टिमेट निकाला था वो ये निकाला था कि एक दिन के अंदर जो वो अराउंड 3 वुमेन इस तरह से मरती हैं। मतलब जो स्टोव और चूल्हा होता है कि उससे आग लग गई तो इस तरह से मर जाती हैं।